नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 जुलाई 2021 को बीपीएससी का मेंस का ऑप्शनल का पेपर हो रहा था और ऑप्शनल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे थे। तो जिन लोगों ने फिजिक्स लिया था तो उन लोगों को मैं आज फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, किस सेक्शन से आए थे, सारे को मैं यहाँ पर बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में आपका 300 मार्क्स का होता है ऑप्शनल पेपर, ठीक है। और उस 300 में आपको क्या है कि दो सेक्शन में आपका दो पार्ट में है। आपका यहाँ पे फिजिक्स का जो पेपर है वो दो सेक्शन में है, सेक्शन 1 और 2, दो सेक्शन में आपके क्वेश्चंस है। दोनों सेक्शन जो है वो कितने कितने मार्क्स के, 150 मार्क्स के है, ठीक है। और इच सेक्शन में आपका 6 क्वेश्चन है और 6 में से 3 बनाना है। मतलब कि दोनों सेक्शन मिला के 3+3 आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना है या 2 अटेम्प्ट करना है। 6 में से कोई 3 आपको बनाना है। पहला सेक्शन में से कोई 3 बनाना है 6 में से, फिर दूसरा सेक्शन में से 3 बनाना है, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और 50 मार्क्स ईच के सब क्वेश्चन हैं। तो 50 × 6 300 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं कि किस पार्ट से आए हैं कितने कितने क्वेश्चन। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, मतलब रदरफोर्ड स्कैटरिंग से क्वेश्चन दिया गया है। इसे पूछ रहा है डिफाइन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी में इसमें रिलेशन पूछ रहा है। तो ये इस्टेब्लिश करना था। जो भी लोग मैकेनिक्स पढ़े होंगे वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग मतलब कोलिजन के आगे जो है एक टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, वो जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो वहाँ से ये क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में ही दो पार्ट है आपका, ए और बी। तो बी पार्ट में कोरियोलिस फोर्स पूछ रहा है और जाइरोस्कोप के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका किससे था, मैकेनिक्स से था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से हो गए, मैकेनिक्स से हो गए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एक्सप्लेन हाउ द नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोल्डरे एक्सपेरिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम देम। ये भी आपका रिलेटिविटी क्वेश्चन है और रिलेटिविटी किस में आता है, मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये रिलेटिविटी में मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो ये भी आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। फिर वही रिलेटिविटी का ही आगे क्वेश्चन है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखना है और एक्सप्लेन करना है उसको। और उसके साथ साथ डिड्यूस द इक्वेशंस फॉर लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के लिए इक्वेशन भी डिड्यूस करना है, मतलब कि उसको डिराइव करना है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कहाँ से हो गया, ये मैकेनिक्स से हो गया, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 50+50 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स में आए। फर्स्ट सेक्शन में जो 6 क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन आपका मैकेनिक्स से आए। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिराइव मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फंक्शन एंड एंथैल्पी। तो ये आपका किससे है, थर्मो से है, थर्मल फिजिक्स वाले पार्ट से है ये। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज कार्नोट थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट वन एंड नो अदर इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो थर्मो से आया है आपका। उसी में आपका डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी के कंसेप्ट को भी डिस्कस करने के लिए बोला है। तो ये भी आपका किससे आ गया, थर्मोडायनेमिक्स से। तो इसमें 3 पार्ट दिया था, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया था, 20 और 10 मार्क्स के 3 सब सेक्शन थे, इसमें सब क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सो दैट इट इज इक्वल टू 1/π/d²√2। ये भी आपका थर्मो का क्वेश्चन है। सेकेंड भी आपको व्हाट इज परफेक्टली black body, how it may be realized in practice, what are the characteristics of the black body radiation। तो ये भी आपका थर्मल फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको थर्मल फिजिक्स से पूछा गया। तो थर्मल से भी आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, मैकेनिक्स से भी 100 और थर्मल फिजिक्स से भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसी में तीसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर। नेगेटिव टेम्परेचर का आपका कंसेप्ट भी आपको इसमें बताना था। तो थर्मो से ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन विद इलस्ट्रेशन। तो ये वेब्स से है, ठीक है। वेब्स एंड ऑप्टिक्स आपका जो पोर्शन है उससे आया है ये, वेब्स एंड ऑप्टिक्स से। एक्सप्लेन द फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन विद इलस्ट्रेशन, ठीक है, उसने पूछ रहा है।
उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है। डिस्कस द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पहले बता रहा है, 4 कंडीशन आपको बताना है। फिर आपको YDSC एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद इससे फ्रिंज बिट को एस्टिमेट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि डिस्कस इट्स डिपेंडेंसी ऑन वेरियस पैरामीटर, वेरियस पैरामीटर पे कैसे डिपेंडेंट है ये भी आपको बताना है। तो ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो पूछा है। उसका डिस्टिंग्विश बोल रहा है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है ये बताने के लिए बोला है। तो आपको 4-5 इसमें डिफरेंस बताना था। उसके बाद फ्रेनल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए बोला था। तो ये टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद इसी में देखिए सेकेंड पार्ट था डिस्क्राइब द वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ लेजर सोर्स, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ रूबी लेजर सोर्स, रूबी का पूछा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स का, तो 20 + 30 50 मार्क्स और ऊपर का भी 50 मार्क्स। तो वेव्स एंड ऑप्टिक्स का कितना हो गया 100 मार्क्स से। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये किससे आया, वेव्स एंड ऑप्टिक्स से आया। तो पहले सेक्शन में आप देख चुके कि 3 सेक्शन है मेनली, अब मैकेनिक्स है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है और थर्मल फिजिक्स है। तीनों से 2-2 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप कोई 2 सेक्शन भी कर लेते हो तो आप एग्जाम में बेटर करोगे। फिर आपका क्या है यहाँ पे सेकंड सेक्शन में आते हैं हम लोग। सेकंड सेक्शन में कौन कौन सा पार्ट है देखिए। सेकंड सेक्शन में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पहला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा फिर आपका आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स और तीसरा आ जाता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन है। तो इन तीनों से भी 2-2 क्वेश्चन आए, हम लोग देखते हैं कैसे आए। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फॉर अ सीरीज LCR सर्किट पूछा है। सीरीज LCR सर्किट बहुत ही प्रेडिक्टेड लाइन पे ये सब क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे बोला है एनालिटिकली ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का कंडीशन यहाँ पे बोलने के लिए एनालिटिकली ऑब्टेन करने के लिए बोला है। और शो हाउ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, ये निकालने के लिए बोला। 30 नंबर का ये क्वेश्चन था। फिर आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बोला था फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन वैक्यूम एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इच, डिराइव द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन वैक्यूम। मतलब चारों मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करने के लिए बोला था। उसके बाद वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम को डिराइव करने के लिए बोला। ये भी क्वेश्चन 30 नंबर के थे। फिर आपको सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस को एक्सप्लेन करना था। फिर आपको एक एक्सप्रेशन लाना था जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो एक्सप्रेशन लाना था फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए स्टैंडर्ड सोलेनॉइड। ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन पे थे, पूरा यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन है पूरा। तो ये 20 नंबर के, मतलब कि 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग मिलाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आ गया मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका क्या है, स्टर्न गेर्लाच एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। ये भी आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है। अगर पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो तो ये सब क्वेश्चन आती है। तो पूरा यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन है आपका। उसने बोल रहा है हाउ डज इट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, वो भी आपको बताना है। फिर आपको क्या है कि श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑब्टेन आइगन्स फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इनक्लोज इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए यहाँ पे पूछा है। और प्रूव डैट एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल आर डिस्क्रीट, ये भी प्रूव करने के लिए बोला है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स से। फिर आपका यहाँ एक और क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट बोला है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, कॉम्पटन इफेक्ट बोला है और वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर ही बोला है। तो ये 30 मार्क्स के थे। फिर आपका कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है, और इसका लिमिटेशन भी एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये 20 मार्क्स, मतलब आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया है मॉडर्न फिजिक्स से भी, 2 क्वेश्चन। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये एसएसबी से आया, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आपको पूछा गया। हाउ डज द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स लीड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। फिर आपका दिया है कि डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वोल्टेज एंड ड्रॉ इट्स वेवफॉर्म। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, तो वो भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन नंबर 12 भी आप यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यहाँ पे बोला है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर को, पीएन जंक्शन को और जेनर डायोड को भी यहाँ पे बोला है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे। फिर बोला है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम्स ऑफ एंड ओआर और एंड नॉट लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन दियर ऑपरेशन गिवन ट्रुथ टेबल, ये भी 20 नंबर की। मतलब क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन पूरा प्रेडिक्टेड लाइन पे, पिछले ईयर का अगर आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे
तो मैच कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच कर रहे थे। अगर आप पिछले ईयर का पूरा क्वेश्चन बना के गए हो तो आप 100% बना के लाएंगे, क्योंकि आपको एज ए होल 12 में से 6 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। 12 में से 6 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। तो हम होप करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से बना के आए होंगे सारे क्वेश्चन, और जो भी लोग अच्छा बनाए हैं और जो लोग पास करेंगे उनको हम पहले ही एडवांस में हम सब लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। तो आपको किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत है, अगर यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो या कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पूछना वो पूछना, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।